क्या चीज है? यस यस बेटा, चलो बेटा आपकी तो बात ही कर देते हैं। बेटा देखोगे भी नहीं नीरज, आज के बाद तो तुम देखोगे भी नहीं। चलो बेटा आप हमेशा के लिए गायब हो चुके हो, ठीक है? यस बताना बेटा। अब ना चैनल पर थोड़ी गंदगी आएगी ये 1-2 दिनों में, मैं आपको बता रही हूँ। यू नो द रीजंस वेरी वेल, ठीक है? तो हम नहीं कह सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो बस ये कह सकती हूँ यार इन सब तत्वों से ना तुम्हें थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। पता है क्यों खुश हो जाना चाहिए? क्योंकि ये तुम्हारा कंपटीशन घटा रहे। देखो एक आपने मुहावरा सुना होगा, है ना? मुहावरा सुना होगा। क्या मुहावरा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना? कई बार जब बच्चों का सिलेक्शन अपनी गलती से नहीं होता ना, तो वो किस पे ब्लेम डालते हैं? मम्मी आपकी वजह से नहीं हुआ, आपने ना मुझे कोचिंग नहीं दिलवाई, पापा आपकी वजह से नहीं हुआ, आपने ना मुझे इस इंस्टीट्यूट में भर्ती नहीं कराया, आपने ना मुझे ये वाला लैपटॉप नहीं लेके दिया, आपने ना मुझे ये वाले मॉड्यूल नहीं खरीदवाया, आपने ना मुझे किताब नहीं खरीदवाई। और कई बार बच्चे किस पे ब्लेम डालते हैं? सामने वाले पे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो। तो यार ओन करना सीखिए, ठीक है? अपनी चीजों को ओन करना सीखिए। अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो किस वजह से नहीं होता है? क्योंकि तुम अब क्या कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। अगर आप इस समय किसी और चीज में व्यस्त हैं, ठीक है, इधर उधर बातें करने में, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर गेमिंग में, या फिर एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकने में, कि तेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से नहीं हुआ, तो कभी होगा भी नहीं। आज क्या बेटा तुम 4 साल और भी प्रिपेयर कर लोगे ना, तो भी नहीं होगा। सिलेक्शन पाने के लिए सच्चाई चाहिए होती है। आपको क्या लगता है बेटा सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं? 18 लाख 20 लाख बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ये जो 20 लाख बच्चे बेटा एवी है, ऐसे बैठे हैं नहीं, ये जो 20 के 20 लाख बच्चे हैं ना बेटा, दिन रात लगे हुए हैं। और मैंने बताया था एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लक, है ना? लक। कुछ बच्चे बिना पढ़े अपने लक को कोसते हैं कि यार मेरी किस्मत ही गंदी है, मेरा नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं ये जो लक है ना, ये ढूंढ रहा होता है कि कौन सा बच्चा सच्चाई से मेहनत कर रहा है। और ये लक उसी का फेवर करेगा जिसकी मेहनत में उसको सिंसेरिटी ऑनेस्टी दिखेगी। ये छल कपट वाले जो लोग होते हैं ना, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, छल कपट कभी भी लंबा समय तक विजय नहीं हासिल कर सकता। ऐसी नहीं बेटा बातें बनी। तो अगर आपकी मेहनत में ऑनेस्टी है ना, तभी बेटा लक आपके साथ होगा। नहीं तो आप कोसते रहिएगा किसको? माँ बाप को, टीचर को, लक को, किस्मत को, भगवान को कोसते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। चैलेंजेस सबके रास्ते में आती है, डिफिकल्टी सबके रास्ते में आती है। तुमको क्या लगता है तुम्हारी लाइफ स्मूथ है? ये तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें हैं कि कुछ बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। कोई बच्चा बोलता है कि मेरे पास अच्छी कोचिंग पहले नहीं थी, अब मिले हो आप हमें। कोई बोलता है यार कि अब मैं बीमार हो गया था। ये चैलेंजेस है बेटा, ये स्ट्रगल है। ये उसके रास्ते में भी होंगे जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 इस साल आने वाला है। तो आप अकेले नहीं है जिसकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, या फिर वो जिंदगी में जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, सिलेबस से परेशान है, कम नंबरों से परेशान है, माँ बाप से परेशान है, टीचर से परेशान। आप अकेले नहीं है। तो ये चीज रियलाइज करिए, और इन मुसीबतों में ही बेटा जो निखर के आएगा ना, बस वही जीत जाएगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना नहीं करता यार। तुम्हें क्या लगता है कि अलग से वो अपनी मम्मी के पेट में से लिखवा के मैं नीट टॉपर बनूंगा, या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा? नहीं। एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान ही इस समय पर मेहनत करके बनता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यार एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर अपने को एमबीबीएस मिलेगी? क्या इस पहाड़ पे हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाया जा सकता है? कोई हेलीकॉप्टर नहीं है भैया इसमें, नो हेलीकॉप्टर। जाकर चढ़ना तो बेटा खुद से पड़ेगा। ये अपहिल मूवमेंट है, एनर्जी लगेगी तुम्हारी, एटीपी यूज होंगे, चलना खुद से पड़ेगा। बस तुम्हारी मदद के लिए बीच बीच में अगर तुम्हें सही प्रोटीन मिल जाए, यानी कि सही टीचर मिल जाए, तो ये चढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, रास्ता थोड़ा कम हो जाता है। टीचर तुमको एक शॉर्टकट बता देता है कि यार ऐसे कर लो तो हो जाएगा, लेकिन चढ़ना तुमको ही पड़ेगा, ठीक है? तो जो बच्चे सोच रहे हैं हेलीकॉप्टर पे सवार हो जाएंगे आज और एक दिन में 10 चैप्टर करके सीधा निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होती यार। तैयारी होती है एट प्रेजेंट, हर दिन हर मोमेंट मेहनत करके, एट प्रेजेंट हर दिन अपनी एनर्जी काल कर, और ऐसी चीजें कर जो मुझे पसंद नहीं है। किसको पसंद है यार प्लांट फिजियो? मुझे पसंद नहीं है, स्टिल आई टीच इट, आई लर्नड इट फॉर यू। जबकि मेरा फोटे नहीं था, बट आई मेड इट माय फोटे, आई मेड इट कि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊं, तो इसके लिए मैंने डबल मेहनत करके इसको पढ़ा है। किसको अच्छा लग रहा है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा। और जिसको अच्छा नहीं लगता, अगर तुम तब भी वो काम करते हो तो यार वो मेहनत काउंट होती है। ये नहीं कि इसको छोड़ के ह्यूमन फिजियो, इसको छोड़ के रिप्रोडक्शन, कितना रिप्रोडक्शन भैया है? कितना करोगे? एक ही चैप्टर को कितनी बार पढ़ोगे? जो बुरा लगता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, चाहे वो ये बायो का ये टॉपिक हो, नहीं करोगे क्वेश्चन तो आना ही है यार। एग्जामिनर को तो बड़ा पसंद है ये मॉर्फो, एनाटॉमी, प्लांट फिजियो, एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ठीक है? तो वो तो डालेगा ही। तुम करो ना करो तुम्हारी इच्छा, तुम फेल हो ये तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं को ज्यादा अहमियत दी। जो बच्चा इच्छाओं को छोड़ के पेपर को अहमियत देगा कि यार एग्जामिनर क्या डालेगा, भैया दिमाग यूज करो अपना, सेल्फिश हो जाओ इस समय, सेल्फिश होकर सोचो कि मुझे क्या करना है। मुझे बेटा ये सब इच्छाओं के हिसाब से करने के लिए 8 मई को कर लेना। सोने की इच्छा है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने की इच्छा है, गेम खेलने की इच्छा है, किसी से बात करने की इच्छा है, रात रात भर जाग कर पार्टी करने की इच्छा है, ये सब इच्छाएं रह जाएंगी अगर पेपर में 600 से कम नंबर आए, ठीक है? फिर ना माँ बाप साथ देंगे, ना ही बेटा दोस्त साथ देंगे, ये जो सो कॉल्ड तुम्हारे मित्रगण बने हुए हैं इधर उधर, वो भी साथ नहीं देंगे। अकेले रह जाओगे और अकेले जूझ रहे होगे अगले साल भी। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि हर समय माँ बाप के आगे हाथ जोड़ने पड़े कि प्लीज मुझे ड्रॉप करा दो, प्लीज मुझे ड्रॉप करा दो? वो आपको एक मौका दे रहे हैं ना, क्यों नहीं यूज कर रहे हो इस मौके को? एक मौका तो बेटा आपको मिल रहा है, तो इस एक मौके को अच्छे से यूज करो, ठीक है? यूज करो, दोबारा हमें मांगना ना पड़े किसी से, ये अंदर से आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं जो करूंगा अपने बल पे करूंगा, ठीक है? और सिंसियरिटी से करूंगा। सिंसियरिटी से किया गया एफर्ट भगवान भी देख रहे हैं, कभी भी अनआंसर्ड अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगा। इसका तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा अगर तुमने सिंसियरली मेहनत की। सिंसियरली से मैं क्या मतलब है? सिंसियरली का मतलब ये नहीं पूरा दिन किताब खोल के, नहीं, सच वाली मेहनत की है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेहनत की है, वो होती है सिंसियरिटी से मेहनत। खाना पूर्ति करना ये मेहनत नहीं होती, चैप्टर छोड़ देना, किसी और चीजों में लग जाना, ये मेहनत नहीं होती यार। यस तो
जो सिंसियर है बेटा वो सिलेक्ट होगा। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या तुम सिंसियर हो, क्या तुम अपने 24 में से 8 घंटे अगर मैं निकाल दो तुम्हारे सोने के, बाकी के बचे हुए 15 घंटे क्या तुम मेहनत करते हो, सच वाली मेहनत करते हो? तो यार अगर तुम्हारे अंदर से, मुझे मत बताना, मुझे नहीं जानना कि तुम सिंसियर हो कि नहीं, अपने आप को बताओ, एम आई सिंसियर, एम आई डूइंग माई बेस्ट, एम आई डूइंग, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या रात में तुमको ये आंसर आते हैं कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता? अगर रात में बेटा ये आंसर नहीं आता ना कि इससे ज्यादा मेरा नहीं हो सकता, तो तुम सिंसियर नहीं हो। अगर रात में बेटा तुम ये सोचते हो ना, ये सोचते हो कि यार और भी पढ़ सकता था यार, मैंने आज टाइम वेस्ट कर लिया, तो तुम सिंसियर नहीं हो। अगर तुम्हें रात को ये लगता है कि मैंने आज अपना 1 घंटा इससे बात करने में बताया, मम्मी से बात करने में टाइम वेस्ट किया, तो तुम सिंसियर नहीं हो। तुम सिंसियर तब हो जब तुम्हें रात में, हर रात को ये लगे कि यार इससे ज्यादा मैं अच्छा नहीं कर सकता था, दिस इज द बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया, तब वो सिंसियर एफर्ट है। और एक दिन का नहीं बेटा, आने वाले 35 के 35 दिन ये सिंसियर एफर्ट तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए। नहीं तो बेटा आज जैसे पेरेंट्स के आगे हाथ मांगना पड़ता है, आज जैसे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो रिक्वेस्टिंग मोड तुम्हारा लाइफ लॉन्ग रहेगा। मैं चाहती हूँ तुम इंडिपेंडेंट बनो, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें खुशी से हॉस्टल भेजे, खुशी से तुम्हें कहे कि हाँ यार घूमने जाओ, खुशी से तुमको कहें कि यस हैव सम फ्रेंड्स विद यू, खुशी से कहे। आज वो तुम्हें मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने आज तक अपने आप को प्रूव ही नहीं किया है ना। प्रूव किस मामले में किया? गलत मामलों में तुम प्रूव करते हो, कम नंबर लेके आते हो, ऑनेस्ट रहते नहीं हो, इस मामले में प्रूव किया। तो ठीक चीज करो, वो भी तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे, टीचर्स भी तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे, लाइफ तुम्हारे सपोर्ट में रहेगी। और याद रखना बेटा, ये 1 महीना कभी दोबारा नहीं आएगा। दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन यू कैन गिव योर 100% एफर्ट। आखिरी समय, मतलब अब तो कोई मैं वीडियो ही नहीं बना सकती हूँ। पहले बोलते थे 6 महीने में ऐसा कर लो, 3 महीने में ऐसा कर लो, अब 1 महीने में क्या तोप मार लोगे? 1 महीने में क्या तोप मार लोगे? 1 महीने में बेटा सिर्फ प्रैक्टिस ही हो सकती है, 1 महीने में सिर्फ रिवीजन ही हो सकती है। बस रिवीजन में तोप मार लो, 1-1 मिनट अपना यूज कर लो, एनसीईआरटी को 2 बारी और पढ़ डालो, पीवाईक्यू को 1 बारी दोबारा देख डालो, मॉक टेस्ट हर हफ्ते जरूर सॉल्व कर डालो, अपना 1-1 मिनट को डेडिकेट कर दो यार नीट के लिए, तब जाकर 200 से नंबर 600 बनता है। 200 से 600 बेटा हलवा थोड़ा है कि ऐसे ही हो जाएगा, बिना पढ़ी हो जाएगा। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको अपने टाइम के बारे में बात बताऊं, मैंने जब पेपर दिया ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई यूज्ड टू थिंक यार पता है क्या किस्मत होती है। उस दिन मैं भगवान से प्रे करती, मैं आपको सच बता रही हूँ, आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि यार कोई तो ना ऐसा चमत्कार कर देना भगवान की जो मैं गोला लगाऊं ना ओएमआर पे, वो गोला ना सही हो, वो गोला सही हो। अब यार तब आदमी को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि भगवान आगे नहीं करते हैं, वो आपको ए पे नहीं लेके जाएंगे, वो बी पे नहीं लेके जाएंगे, मूवीज की तरह नहीं होता है, सीरियल की तरह नहीं होता है कि ऊपर से स्टार्स अलाइंड है, ऐसा होगा नहीं होता है। मैंने बहुत पेपर देके देख लिया और फेल होकर देख लिया, और मैं फेल होकर तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऊपर से कोई नहीं आकर बताता है कि ए है इसका आंसर, सी है इसका आंसर, कि तुम अक्कड़ बक्कड़ करके आओगे तो तुम्हारे सारे आंसर ठीक बैठेंगे और तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। ये मैंने हार के सीखा है, फेलियर से सीखा है, और मैं तुम्हें फेल होकर ये बात बता रही हूँ कि सिर्फ मेहनत आती हुई चीज वाला ही बच्चा जाएगा, ऊपर से स्टार्स अलाइन नहीं होते कि जिसको कुछ नहीं आता या कम आता है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट जाएगा, डिजर्व वो करेगा जो मेहनत करेगा। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इच्छाएं तो यार हमारी एम्स की है, मैमसी की है, इच्छाएं तो मेरी बीएमएमसी की, इच्छाएं तो मेरी जीएमसी की, एएफएमसी की है, कैसे इच्छा पूरी होगी? फर्स्ट डिजर्व तो करो, मेहनत तो करो, कंपीट करके दिखा दो इतने बच्चों से, तब जाकर तुम्हारा डिजायर तुमको दिया जाएगा। यस, कोई फेरी टेल नहीं आती है, कोई नहीं आता यार मेहनत करने, कोई नहीं आता तुम्हारे लिए तुम्हारा काम करने। इट इज जस्ट यू एंड ओनली यू, यू आर इन दिस अलोन। आप अकेले पेपर देने बैठेंगे, कोई आकर तुम्हारा साथ नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा मेंटल पीस, तुमने जो आज तक गेन किया है बस ये तुम्हारे साथ देगा। अगर ये तुम्हारे साथ है, ये तुमने अच्छे से भर लिया इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो बस तुम पेपर क्लियर करके आओगे, नहीं तो नहीं होगा यार। कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर किसी के साथ नहीं बैठती है, मेहनत बैठती है सिर्फ सबके साथ। यस, सिर्फ मेहनत बैठती है। कि तुम सोच रहे होगे कि मैम वो तो पढ़ता भी नहीं था, उसका कैसे सिलेक्शन हो गया, ये तो मेरे से 10th में भी पीछे था, इसका कैसे सिलेक्शन हो गया? होता है बेटा, बहुत बच्चे 10th में पीछे होते हैं, बोर्ड्स में उनके कोई नंबर नहीं आते हैं अच्छे, बट वो सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सही दिशा में अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके मेहनत करी है। तो भाई मैं कहती हूँ किस्मत कुछ नहीं होती, ठीक है, 30-40% होता है कि उस दिन कुछ हो गया नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारी चीजें तुम्हारी मेहनत है, सब कुछ मेहनत है। तो किस्मत भी उसी का साथ देती है बेटा जो लोग मेहनत करते हैं। तो अगर तुमने मेहनत नहीं करी, नो किस्मत उल्टा ले जाएगी बेटा, उल्टा ले जाएगी। यस, चलिए ओके बेटा। यस, बनानी पड़ती है, एब्सोल्युटली राइट किशु ने बिल्कुल सही बात की, बनानी पड़ती है। तो आज बेटा इस क्लास के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज दे, क्या मैंने पिछले या